नमस्ते। आज हम एक ऐसे प्रोसेस की बात करेंगे जो हर जिंदा चीज के बिल्कुल सेंटर में है, डीएनए रेप्लिकेशन। जरा सोचिए, जिंदगी की जो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन किताब है, उसकी कॉपी कैसे बनती होगी। तो चलिए इस मॉलिक्यूलर चमत्कार की दुनिया में उतरते हैं। तो कभी सोचा है कि आखिर कैसे एक सेल से खरबों सेल्स वाली पूरी बॉडी बन जाती है? इस सवाल का जवाब पता कहाँ छिपा है? एक बहुत ही कमाल की मॉलिक्यूलर प्रोसेस में। तो आज की हमारे इस जर्नी में सबसे पहले हम समझेंगे कि जिंदगी का ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कैसे हर नई कॉपी आधी पुरानी आधी नई होती है। इसके बाद हम रेप्लिकेशन के 3 जरूरी स्टेप्स को देखेंगे और हाँ, इस पूरे शो के जो हीरो हैं एंजाइम्स, उनसे भी मिलेंगे। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जिंदगी का ब्लूप्रिंट। सवाल ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल अपनी हूबहू एकदम एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है। और ये होता कब है? ठीक सेल डिवीजन से पहले, ताकि जो भी नया सेल बने ना, उसको भी सेम टू सेम वही जेनेटिक जानकारी मिले। अरे हाँ, इसी तरीके से तो वो एक सेल से खरबों सेल बनते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है। डीएनए रेप्लिकेशन ना एक बड़े ही स्मार्ट नियम को फॉलो करता है। इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षित सिद्धांत। और सच कहूं तो इसकी जो कमाल की एक्यूरेसी है ना, उसका राज यही है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर नई डीएनए कॉपी एक हाइब्रिड है। अच्छा, ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक जिप है। आपने उसे बीच से खोला और फिर उसके हर आधे हिस्से पर एक नया आधा हिस्सा जोड़ दिया। तो क्या मिला? 2 पूरी तरह से काम करने वाली जिप, है ना? और दोनों में एक हिस्सा पुराना है और एक नया। बस डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो अब वक्त है इस मॉलिक्यूलर फैक्ट्री के अंदर झांकने का। चलिए देखते हैं रेप्लिकेशन के वो 3 मेन स्टेप्स। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इनिशिएशन मतलब शुरुआत, फिर आता है इलोंगेशन यानी बनाने का काम, और आखिर में टर्मिनेशन मतलब काम खत्म। तो सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन। इसमें डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसे खोला जाता है, ठीक एक जिप की तरह। और जहां से ये प्रोसेस शुरू होता है ना, वहां एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। बस यहीं से कॉपी बनाने का असली काम शुरू होता है। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा, इलोंगेशन। यहाँ पर नए स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं। एक स्ट्रैंड, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वो तो एक ही बार में लगातार बनता चला जाता है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है, जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस तरह 2 तरफा बनने के पीछे एक बहुत ही जीनियस वजह है। लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने वाले ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और हाँ, घबराने की बात नहीं है, बाद में इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो मतलब मेन बात यह है कि बनाने का काम 2 अलग अलग तरीकों से होता है। और फिर आखिर में आता है टर्मिनेशन। जब पूरा का पूरा डीएनए कॉपी हो जाता है तो ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ओरिजिनल डीएनए से 2 हूबहू एकदम आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। 1 से 2, कमाल है ना? लेकिन रुकिए, ये सब कुछ अपने आप नहीं होता। इस कहानी के असली हीरो तो एंजाइम्स हैं। ये वो मॉलिक्यूलर वर्कर्स हैं जो सारा काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस टीम के कुछ मेन प्लेयर्स से। सबसे पहले है हेलिकेज यानी द अनजिपर। इसका काम है डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज। ये है मास्टर बिल्डर जो नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है। और ये कोई धीरे धीरे काम नहीं करता। ये मास्टर बिल्डर 1 सेकंड में सैकड़ों लेटर्स जोड़ सकता है, वो भी लगभग 0 गलती के साथ। और आखिर में है लाइगेज जो सुपर ग्लू का काम करता है और उन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। सच कहूं तो इनके बिना तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब इसके असर को समझते हैं। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन ही है जो जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सेफ रखता है। यही हमारे बढ़ने और डेवलप होने का बेस है। सेल डिवीजन के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात,
यही जिंदगी को लगातार चलाए रखता है, मतलब जीवन की निरंतरता इसी पर टिकी है। ये लाइन इस पूरे प्रोसेस को बहुत खूबसूरती से बताती है। डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रक्रिया है जहां जिंदगी और जिंदगी बनाती है। सच में ये नेचर के सबसे शानदार मैकेनिज्म्स में से एक है। लेकिन एक सवाल है, क्या होगा अगर ये इतना कमाल का प्रोसेस कभी गलत हो जाए? मतलब कॉपी बनाने में कोई गड़बड़ हो जाए तो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें म्यूटेशन, जेनेटिक्स और